समय कम करने का फ़ायदा ये हुआ है कि कोर्स जो बच्चे को 100% कोर्स करना होता था, वह बच्चा इस वक्त 70% कोर्स कर भी वो उसी नंबर के आधार पर वह अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा। आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। परीक्षाओं के संबंधित जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो चुका है। परीक्षाओं का टाइम टेबल आ चुका है और परीक्षाएं अब होंगी, परंतु परीक्षाएं किस तरह होंगी, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, इस विषय पर जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ कुलसचिव महोदय हैं कोटा यूनिवर्सिटी के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार विकास जी। तो सर, क्या आपने मापदंड बना रखे हैं? सुरक्षा के क्या मापदंड है विद्यार्थियों के? सुरक्षा के वही मापदंड हैं जो राज्य सरकार और राज्य सरकार की मेडिकल टीम ने कोविड-19 को देखते हुए जारी किया है। उसी दिशा निर्देश को हम सारे केंद्राधीक्षक को भेज रहे हैं। उसी दिशा निर्देश के अनुरूप एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। जो परीक्षाएं हैं उसमें एक दिन की छुट्टी रखी गई है अधिकतर टाइम टेबल्स के अंदर, परंतु जो विज्ञान विषय है या दूसरे विषय हैं उसमें एक दिन के अंदर पूरा रिवाइज करना मुश्किल रहता है। तो क्या सर इस समस्या पे भी ध्यान दिया गया है? नहीं, चूँकि हमारे पास जो निर्देश थे राज्य सरकार से, चाहे माननीय उच्च न्यायालय से, चाहे उच्चतम न्यायालय से, वो निर्देश थे कि परीक्षाएँ कम से कम समय में करवा ली जाए और ताकि विद्यार्थियों को नुकसान ना हो। कम से कम समय में परीक्षाएं करवानी भी है हमें, और साथ ही साथ बहुत ही कम समय में हमें उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। तो चूँकि छात्रों का एक पूरा वर्ष नुकसान होने की जो संभावना थी, उस संभावनाओं को कम करते हुए हमने परीक्षाओं में इस तरह की व्यवस्था की है कि बच्चे का एग्ज़ाम भी हो जाए। चूँकि उसको रिवीजन करने के लिए पूरा कोविड का पीरियड मिला था, उस कोविड पीरियड में उसको बहुत लंबा समय मिला है। वो चाहता, कोई भी विद्यार्थी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम विद्यार्थी होंगे जो यह कहें कि हमें समय नहीं मिला। समय तो सारे विद्यार्थियों को मिला है। और दूसरी बात, एक और अच्छी बात ये है कि हमने समय कम कर दिया। समय कम करने का फ़ायदा ये हुआ है कि कोर्स जो बच्चे को 100% कोर्स करना होता था, वह बच्चा इस वक्त 70% कोर्स कर भी वो उसी नंबर के आधार पर वह अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा। इसलिए विद्यार्थियों के हितों को तो काफ़ी ध्यान रखा गया। ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो विद्यार्थियों को समर्पित है। तो 70% जो कोर्स आएगा उसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी, नोटिफिकेशन आ चुका है? नहीं, उसका नोटिफिकेशन जो हमारी परीक्षा समिति है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी डिक्लेयर करेगी, और उसका नोटिफिकेशन सारे विद्यार्थियों को बहुत जल्द ही हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। सारे विद्यार्थियों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर, अभी विद्यार्थी कोटा आएंगे या तो किराए से कमरा लें या अप डाउन करें, ये दो समस्याएं, वो दो चीज़ें कर सकते हैं इस समय में। यदि वो अप डाउन करते हैं तो 6 बजे परीक्षाएं खत्म होगी, वो अपने परीक्षा केंद्र से बस स्टैंड या किसी भी साधन से जाएंगे। एक तो भीड़ वहाँ पे मिलेगी उन्हें, दूसरा यदि वो अपने साधन से आते हैं तो किराया, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो ना हो, ये कई चीज़ें आ जाती हैं। और यदि वो किराए से रहते हैं तो पहले वो सैनिटाइज करवाएं मकान को, फिर रहें, कई चीज़ें हैं। इसके ऊपर क्या सोचा गया है? यह एक जेन्युइन समस्या है, लेकिन चूँकि अभी आपका जी और नीट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, साथ ही साथ परसों पीटीटी के एग्ज़ाम्स हैं, तो विद्यार्थियों के लिए तो एग्ज़ाम्स अब होते जा रहे हैं। ये एक समस्या ज़रूर है कि विद्यार्थी अपने केंद्र तक आने और जाने की जो समस्या है वह रहेगी, लेकिन चूँकि सरकार ने सार्वजनिक जो यातायात प्रणाली है उसे चालू कर दिया है, रेलवे की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी की इस तरह की समस्या आती है, अगर कोई वास्तव में जेन्युइन समस्या आती है, तो उस पर हम विचार करेंगे, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इससे ज़्यादा समस्या तब आ रही थी जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि तब तो संसाधन बिल्कुल ही नहीं थे ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए। और अब जो विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में जो कॉलेज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, तो इतना दूर नहीं है कि विद्यार्थियों की रिच में न हो। हर कॉलेज आप देखोगे कि हर तहसील स्तर पर कॉलेज खोल दिए गए हैं, तो विद्यार्थी कॉलेज तक पहुंच सकता है। फिर भी अगर ऐसी कोई जेन्युइन समस्या आई तो महाविद्यालय स्तर पर यह डायरेक्शन दिया जाएगा कि ऐसा कोई विद्यार्थी जो अप डाउन नहीं कर सकता तो उसे रुकने की भी व्यवस्था वो अपने यहाँ संपन्न कराएं। इन परीक्षाओं के बीच में आरपीएससी की एएफसी की परीक्षा है,
4 तारीख को यूपीएससी की भी परीक्षा है और पंचायती राज में मत भी पड़ेंगे। ये ऐसे मत का अधिकार मूल अधिकार में आता है और ये ऐसी परीक्षाएं जिनकी विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है और फाइनल ईयर वाला विद्यार्थी इनके फॉर्म भी भरता है और तैयारी भी करता है। तो ये जो परीक्षाओं का क्लैश है, इसमें विद्यार्थी का नुकसान होगा, उससे किस तरह बचा जाएगा? नहीं, इस तरह की कोई एक आध कंप्लेन आई है हमारे पास, उसे परीक्षा अनुभाग को भिजवा दिया गया है और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट संवेदनशील है, बहुत जल्दी इस पर निर्णय वो ले लेगी कि कैसे क्या करवाना है। लेकिन राज्य सरकार स्तर पर इस बात का क्लियर कट डायरेक्शन प्रत्येक जिला के हमारे कलेक्टर साहबान को दे दिया गया है कि यदि कोई कॉलेज पंचायत चुनाव के अधीन अधिग्रहित किया जाता है चुनाव के पर्पज़ से, तो ऐसा न किया जाए क्योंकि परीक्षाएं होनी हैं। तो इस बात के निर्देश राज्य सरकार स्तर पर प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर महोदय को दिया जा चुका है कि महाविद्यालय का अधिग्रहण न किया जाए चुनाव के संदर्भ में। और उसके बाद जो ऐसे ये एग्ज़ाम अगर टकराने वाली कोई बात आती है और विद्यार्थियों की शिकायत आती है तो उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सर, कोरोना काल में आपने कहा कि विद्यार्थी के पास रिवीजन करने का अच्छा खासा समय था, परंतु एग्ज़ाम एक बार निरस्त हो चुके हैं, प्रमोट का भी बात आई थी बीच में, तो एक मेंटलिटी बन गई थी कि यार एग्ज़ाम देने या नहीं देने, तो इसमें विद्यार्थी सुस्त पड़ गया था। तो उसे वापस मोटिवेट करने के लिए आप कुछ कहना चाहें जिससे वो पूरी लगन से पुनः पढ़ाई शुरू करे और एक अच्छा नतीजा दे अपने लिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को कभी भी यह क्लियर नहीं किया गया था कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोट करने की स्कीम जो थी वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मानसिक रूप से जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे, चाहे वो स्नातक स्तर के हों चाहे वो परास्नातक स्तर के हों, उन्हें ये मेंटली वो उनके दिमाग में फिक्स था कि हमें एग्ज़ाम तो देना है। दूसरी बात, जो सबसे अच्छी बात है जिसकी गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी किया है कि एग्ज़ाम का समय कम कर दिया गया है। समय कम करने का फ़र्क ये पड़ेगा कि उनका कोर्स जो लोड है वो अभी बहुत कम हो गया है। तो विद्यार्थियों से तो यही है कि जो आप पहले पढ़ते थे, अगर आपने उसका 70% पढ़ाई किया और बहुत अच्छी तरह से उसकी तैयारी किया, तो यह गारंटी है, क्योंकि मैंने स्कीम देखी है, तो यह गारंटी है कि बहुत अच्छे अंक उन विद्यार्थियों को मिलेगा, यानी कि वो अच्छे अंकों के साथ उपलब्ध होंगे। उनकी मार्कशीट पर अंक अंकित होंगे, न कि कोरोना पीरियड अंकित होगा। उनको पूरा का पूरा एक मार्क्स मिलेगा जो कि उनको कभी भी आज से 5 साल पहले बाद या 10 साल बाद भी मार्कशीट लेंगे तो मार्कशीट में उनको अंक मिलेगा और अंकों के साथ उनको परसेंटेज मिलेगा कि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हुए हैं। उसमें कहीं कोरोना पीरियड या कोरोना कालखंड नहीं लिखा जाएगा। कहा जाता है कि जल्दी में जो काम किया जाए तो उसमें गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, तो परीक्षाएं जल्दी हैं, नतीजा जल्दी आएगा, तो इसमें जो गलतियां हैं और उन चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए, उससे कम करने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, हमारी एग्ज़ाम की तैयारी तो पहले थी। हमारे जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं वो पहले ही हमारे सारी तैयारी हो चुकी थी, सेंटर हमने चिन्हित कर लिया था। तो हमारी तरफ से तैयारी तो हम तो मई जून में ही एग्ज़ाम कराने की तैयारी हमारी पूरी थी। तो इसलिए हमारे स्तर पर तो जल्दीबाजी नहीं की गई। जल्दीबाजी में एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम बहुत पहले से प्रिपेयर्ड थे और सारे सेंटर को हमने ऑब्जर्व कर लिया था और उनको डायरेक्शन भी दे दिया था, तो एग्ज़ाम के लिए भी हम प्रिपेयर्ड थे। तो ऐसा कहना थोड़ा सा वो होगा कि हम जल्दीबाजी में करवा रहे हैं। हाँ, कापियों का जो रिवैल्यूएशन होगा या उसका जो वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन भी हमारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इसलिए जल्दी हो जाएगा कि पहले एक एग्जामिनर को ज़्यादा प्रश्न जांचने पड़ते थे, अब उस एग्जामिनर को कम प्रश्न जांचने पड़ेंगे। तो एग्जामिनर के लिए सुविधाजनक हो जाएगा कि जब वो पहले 100 कापियों को जांचने में अगर मान लीजिए वो 10 दिन का समय लेता था, तो आज वो उसी कापी को जांचने के लिए 6 दिन का समय लेगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम हो गई। आप जो विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं तो विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि आप पूरी लगन के साथ बेखौफ होकर एग्ज़ाम में भाग लीजिए और यह विश्वविद्यालय विश्वास कराता कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी, बहुत अच्छा तरीके से आपको एग्ज़ाम दिलवाएगी। सेंटर पर सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था की जाएगी।
लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी अपना ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं वो अपना कोविड टेस्ट करवा लें। कोविड टेस्ट करवाने से उन्हें काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा और आत्मबल बढ़ने के कारण वह एग्ज़ाम में भी बहुत ही प्रभावी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो कोविड टेस्ट करवा लें, सेंटर पर आएँ तो मास्क और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइंस को फॉलो करो। साथ ही साथ सैनिटाइज़र तो हम सेंटर पर उपलब्ध करा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विद्यार्थियों से भी निवेदन रहेगा कि वो अपने साथ भी सैनिटाइज़र लेकर आएँ और उसको बाकायदे इस्तेमाल करें। और अगर किसी विद्यार्थी की आने जाने और रहने की समस्या है तो वह भी अगर वह लिखित रूप से देते हैं और उनकी वास्तव में जेन्युइन समस्या पाई जाती है तो उसका भी हम निदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है और यह आग्रह है कि आप बेखौफ होकर एग्ज़ाम दीजिए और सब कुछ अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा हो और आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका कि आपका परसेंटेज जो पहले आता था उससे अच्छा परसेंटेज इस बार आएगा, ताकि आपको भविष्य में उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। और आपको एक उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएँ समस्त अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को कि वो अच्छे अंकों के साथ, अच्छे डिवीजन के साथ अपने एग्जाम्स को पास करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आपको सजग रहना है। सजग किससे? आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और कोरोना से युद्ध करें, क्योंकि ये युद्ध भी जरूरी है और परीक्षा तो आप देंगे ही। वो युद्ध नहीं, वो आपकी कला है और आपकी कला निखर के सामने आएगी और आप एक सुनहरे भविष्य के साथ एक नया कल दिखेंगे। धन्यवाद।